साथ कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो टाइम इस वक्त कोरोना टाइम गुज़र रहा है इस पे एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम जो है इस चीज़ पे डिस्कस करें कि जब हम इन 3 से 4 हफ्ते घरों में रहे तो हमने कैसा एक्सपीरियंस किया, अपनी इम्प्रूवमेंट ली और क्या जो है वो हमने इसका नुकसान उठाया। नुकसान तो ज़ाहिर सी बात है ये हुआ कि हम लोग जो हैं थोड़ा सा जॉब से थोड़ा सा आउट हो गए, बाहर निकलने से थोड़ा सा आउट हो गए, थोड़ी तफरी जो थी वो कम हो गई। मगर मैं समझती हूँ इस नुकसान के साथ साथ इसमें हमारा फ़ायदा ये हुआ कि हम थोड़े से बॉन्ड हो गए अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो कि कहना चाहिए कि बहुत अरसे से हम लोग अपनी जब लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं या हम जो है वो इतना टाइम नहीं दे पाते, घर को टाइम दिया जो कि अक्सर जॉब या वर्किंग वुमेंस जो होती हैं वो अमूमन नहीं कर पाती हैं, जैसे मैं ख़ुद थी। तो मुझे ये लगा कि मैंने अपने घर के जो काम जो डिले हो जाते हैं वो आदमी कर लेता है बहुत आराम से। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके बच्चों के साथ आपका टाइम होता है। ये होता है कि हम ज़ाहिर सी बात है बच्चों को थोड़ी सी स्पेस देते हैं कि वो वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, वो अपने बाहर की आउटिंग जैसे साइकिलिंग हो गई या और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अभी भी। मगर ये है कि मैं समझती हूँ कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है और ये अगर ये टाइम नहीं भी हो तो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर होते हैं शामिल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके लिए ये बहुत उसको लास्ट वीक से 2 हफ्ते मैंने उसको कहा कि तुम बेटा आप अपना लाइफ को एंजॉय करो, अपनी हॉलीडेज़ को। होमवर्क वगैरह कंप्लीट हो गया तो मैंने लास्ट वीक से उसको कहा कि बेटा अब मैं आपको वीक में जो है वो 2 टॉपिक्स दूंगी जो मंडे टू फ्राइडे तक आपको उन टॉपिक्स पे जो है वो इंफॉर्मेशन ले। जो था वो कोरोना था जो कि आजकल के दौर में चल रहा है, तो मैंने कहा था कि आप बेटा इसके बारे में मालूमात लो और इसके बारे में पता करो। खैर वैसे तो हम बहुत सी चीज़ें सुन रहे हैं टीवी पे और नेट पे, आजकल मेरे ख्याल में पूरा नेट इसी में भरा हुआ है कि जनाब कोरोना से कैसे बचाव किया जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मगर मैंने उसको ये टॉपिक इसी वजह से दिया ताकि उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिले कि ये बीमारी कोई पहली दफ़ा इस दुनिया में नहीं आई, इससे पहले भी आ चुकी है मगर आज तक हमने इसका नाम ही नहीं सुना था। तो ये है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि इस तरह की बीमारियां भी जो हैं वो पहले कौमों पे आ चुकी हैं और पहले भी लोगों को इससे नुकसान उठाने पड़े थे। दूसरा टॉपिक मैंने दिया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम की जो भी लाइफ है उसके बारे में उसको मैंने बताने के लिए कि देखो ये पहले और आज में जो लोग एक अक्सर मैं और वो या मेरे हस्बैंड हम लोग इस बात पे सोच रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं कि लोग आजकल ये कहते हैं कि जनाब आप ये समझें कि ये जो है अल्लाह का अजाब है, मगर मेरा मानना बिल्कुल इससे डिफरेंट है। मैं ये सोचती हूँ कि ये जितना भी नेगेटिविटी होती है ये इंसान की अपनी पैदा करदा होती है, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं। तो अपने बेटे से ये चीज़ को जो है वो क्लियर करना था कि बेटा अजाब ऐसे नहीं होते। अजाब जो हैं जो पिछली कौमों पे हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि अजाब क्या है। नहीं तो हम लोगों के माइंड इसी चीज़ में सेट कर रहे होते हैं कि नहीं जनाब ये अल्लाह का अजाब है और हमें जो है के लिए इबादतें करनी चाहिए और ये करना चाहिए वो। इबादत तो हमें हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे ये बीमारियाँ और ये वबाएँ आएँ या ना आएँ। अगर हम इनको रोज़ाना बेस पे रखेंगे कायम, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो रोज़ाना पे ही ये चीज़ें दी हुई हैं, तो अगर हम इनको रोज़ाना के बेस पे रखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि हमें फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि जब हम कोई वबा या कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ देखेंगे तो हम ये एक्स्ट्रा करेंगे चीज़ें। कोई चीज़ एक्स्ट्रा करने की नहीं, ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ें, नमाज रोज़ा और क्या कहते हैं आपको जो कुरान शरीफ पढ़ना, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमें नॉर्मल रूटीन में रखनी। उम्मीद करती हूँ कि जो है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि मेरा जो मैंने बच्चों के साथ अपने बेटे के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो इस तरह किया कि यही चीज़ें मैंने डिस्कस करी। मैंने अपने घर को टाइम दिया, अपने बच्चे को टाइम दिया, अपने घर में अपने हस्बैंड को टाइम दिया। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो औरत के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो अगर जॉब कर रही हो या अपना बिजनेस कर रही हो तो उसमें ये होता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। हम लोग घर में रहे तो हम लोगों ने ये टाइम बहुत अच्छा गुजारा और बहुत अच्छा स्पेंड किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये इंशाल्लाह ताला ये टाइम जो 4-5 हफ्ते का गुजरा है अपने बच्चों के साथ रह के बहुत अच्छा लगा होगा।
मैं उन तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे कोई मशवरा देते हैं, कोई चीज़ जो है वो मुझसे पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह जो है वो मेरा साथ देंगे और मुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे, और मुझे अपनी उन चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे जिनको मैं बेहतर से बेहतर कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट के बगैर जो है वो हम चैनल नहीं चला सकते। तो यही बात है कि आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी जनाब, तो मैंने जो है वो कुछ अपने क्लिप्स जो हैं वो अपने व्यूअर्स से मंगवाए थे, और उनमें यंगस्टर वो लोग भी हैं, यंग बच्चे जो कि अपने घर में रहते हुए किस तरह अपनी ये टाइम गुजार रहे हैं, और वो वालिदैन भी हैं जो कि बच्चों के साथ रहते हुए ये टाइम किस तरह, वो लोग मुझे वीडियो भेजें। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी जिसका मैं उनसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमने सीनियर डॉक्टर्स से भी जो है वो इंटरव्यूज़ लिए हैं, और वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वो भी एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल और आप लोगों का क्वारंटाइन अच्छा गुजर रहा होगा। मैं हूं हनिया और आप। मैं हूं दानिया। तो आज हम आपको बताएंगे हमारा क्वारंटाइन कैसे गुजर रहा है और हमें क्या करना चाहिए इसमें। तो स्टार्ट करें। असल में हमें पता है कि इस वक्त क्वारंटाइन की सिचुएशन है और हम लोग काफ़ी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हम लोगों ने ये किया है कि इस क्वारंटीन में हमने काम डिवाइड करना सीखा है, एक दूसरे की हेल्प करना सीखा है, और कैसे एक दूसरे के साथ हाँ, कोऑपरेट करते हैं मतलब वो सब कोऑपरेट सीखा है। करना, और साथ में जो है वो कैसे काम को बांटा जाता है, और लोड जो काम का है वो घर के ही जो उनको कैसे हम लोग ने हैंडल किया है वो सब। तो मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, अपनी स्किल्स को बाहर ये लाएं अपनी। क्वारंटीन आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप लोग अपने गोल्स की तरफ तवज्जो दें और अपने रेजोल्यूशंस बनाएं और उनको अचीव करने के लिए अपना पाथ सेट करें। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने रब से ताल्लुक़ और मजबूत करें, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हम नहीं कर पाते। तो अपने रब से ताल्लुक़ और मजबूत घर में ही करें। बाजबात नमाज़ें करा लें और ये सब जी, चीज़ें, ये हम और मैसेज है हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुरान पढ़ें, बस इबादत करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरी मोबाइल की बैटरी लो होने वाली है, इसलिए सबको अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? मोना की पुरज़ोर फरमाइश पे ये वीडियो बनाई गई है, और बस घर के काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो बस काम काम काम। और ये कि रात में अच्छी वॉक हो जाती है, यहाँ पे वॉक कर लेते हैं, और बस चल रहा है, वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ जी। तो बस यही, बस काम और थोड़ी सी बोरियत, बहुत ज़्यादा बल्कि। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आई एम फहद बेग फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आज मैं आप लोगों को जो पाकिस्तान में लॉकडाउन है 4 वीक से, वो मैं बताऊंगा कि हमारा ये 4 वीक कैसे गुजरा है। ठीक है, जो लॉकडाउन पाकिस्तान में चल रहा है, आई एम अ वर्किंग गाय। जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या प्राइवेट जॉब वाले हैं, सब काम का ये है कि लॉकडाउन में उनके वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, बस ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, मीटिंग्स हमारी डेली हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे सेशंस हो रहे हैं, हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं ऑनलाइन। और इसके अलावा ये है कि लॉकडाउन से बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कि यार हम लोगों को अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है। इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग गेम्स अपने घर में खेल सकते हैं, हमें टाइम ज़्यादा मिल जाती है कि यार हम लोग लाइक फुटबॉल खेल लें, लूडो खेल लें, हॉकी खेल लें, वट एवर यू वांट आप खेल सकते हो। ठीक है, एक्सबॉक्स हम खेल रहे होते हैं। और जिनके अब्रॉड से कोई बड़े आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं जिनके भी, तो उनका तो और अच्छा, जैसे मेरे भी बड़े भाई बाहर से आए हुए, तो हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है आपस में। और इसके अलावा ये है कि सबसे अच्छी लॉकडाउन में है, क्योंकि बाकी जगहों पे तो डिफरेंट, जो पाकिस्तान से बाहर और कंट्रीज़ हैं उसमें तो लॉकडाउन में काफ़ी सख्ती है। पाकिस्तान में भी है, प्रिकॉशन मेजर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि आपको लॉकडाउन में भी होम डिलीवरीज मिल रही हैं। काफ़ी लोगों की जॉब्स के मसले, जो डेली वेजेस पे लोग होते हैं, उन बेचारों का जो लेबर तबका है, उनके लिए मुश्किल है। तो थोड़ा सा लॉकडाउन अब कम हो जाना चाहिए कि हम लोग भी अब वर्क फ्रॉम होम से तंग हो गए हैं। और हर कोई स्टूडेंट्स है, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हम लोग ऑनलाइन, हमारे सेशन हो रहे हैं ऑनलाइन। हमारा, मैं समझता हूँ कुछ कम हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।
اللہ حافظ, ٹیک کیئر. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی آج کا ہمیں ٹاسک ملا تھا مونا کی طرف سے کہ ہم لوگ بتائیں کہ ہم لوگ آج کل کس طرح دن گزار رہے ہیں, کیسے اپنے آپ کو بزی رکھ رہے ہیں. تو بس ہمارا یہ گارڈن ہے, ہم لوگ گارڈننگ کرتے ہیں, اور آج ہم لوگ جو ہے یہ ناشپاتی کا درخت لائے ہیں تو وہ ہم لگا رہے ہیں. ویسے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ زبردست قسم کا چیری کا بھی ہے, اور یہ چھوٹا سا ہمارا ایپل بھی ہے. ایپل بھی آتے ہیں بڑے مزیدار. تو آج ہم لوگ ماشاءاللہ ناشپاتی کا درخت لگ رہا ہے. جی, اور جو بڑے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ ٹیرس میں بزی ہیں. خوب انہوں نے اچھا سا جو ہے ٹیرس انہوں نے سیٹ کر دیا ہے فلاور سے. ٹائم بہت ہے, بچوں کے پاس بزی نہیں ہے. اور جو چھوٹے بچوں کا آپ دیکھیں ٹرمپلین انجوائے کر رہے ہیں چھٹیاں اپنی, اور بہت سارا سائیکلنگ حمزہ ابراہیم نے انجوائے کیا ہے, اس کی بھی میں آپ کو چھوٹی سی کلپ دیتا ہوں. جی جناب, تو ابھی آپ نے دیکھا کہ والدین نے جو ہے اور کچھ ینگ بچوں نے کس طرح اپنا جو ہے یہ کرنٹین ٹائم جو ہے یہ گزارا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا. اس کے علاوہ اب میں چلتی ہوں آپ کو ان سینئر ڈاکٹرز کے ویڈیوز دکھانے کے لیے جنہوں نے اپنی مصروف ٹائم میں سے جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے, اور میں ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے میرے لیے ٹائم نکالا. تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر نسمہ اسلم ہے. میں ڈینٹسٹ ہوں اور جرمنی کے شہر میونک میں ایک ڈینٹل پریکٹس میں انٹرنشپ کر رہی ہوں. میں آپ لوگ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ اس کورونا وائرس کا ڈینٹسٹری پہ کیا امپیکٹ آیا ہے. دنیا بھر میں نان ایمرجنسی کیسز جو ہیں ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے, اور صرف ایمرجنسی ڈینٹل ٹریٹمنٹس آج کل ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ اگر بہت زیادہ پین کے ساتھ آتا ہے, یا پھر السرز ہوں اس کے ماؤتھ میں, یا ایکسیڈنٹ ہوا اس کا, صرف ایسے کیسز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, ڈینٹسٹ کے پاس نہ جائیں, اور اپنے دانتوں کی صفائی کا بہت اچھے سے خیال رکھیں, اور اپنی ہیلتھ کا بھی, کیونکہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے میں یہ خطرہ ہے کہ پیشنٹ اور ڈینٹسٹ کا بہت کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے, تو اس سے اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ لوگ کے کوئی بھی ڈینٹل ریلیٹڈ پرابلمس ہوں تو آپ اپنے ڈینٹسٹ کو کال کیجئے. یہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ یہ کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, بلکہ ان کو کال کر کے ان کو اپنے سمٹمس بتائیں, اور وہ آپ کو فون پر ہی اس کا حل بتا دیں گے, اور اگر ضروری سمجھیں گے تو آپ کو بلا لیں گے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر صبا ہے اور میں ایک پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہوں. کرونا وائرس جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے ایک ریسپریٹری وائرل النس ہے, اور عمومی طور پہ 70 سے 80% افراد میں یہ صرف ایک مائلڈ سمٹمس کے ساتھ پیش ہوتی ہے, جیسے عمومی نزلہ, زکام, موسمی بخار, کھانسی, اور اس سے مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن کچھ لوگوں میں یہ کریٹیکل شکل اختیار کر سکتی ہے, جس میں ہم خاص توجہ ان لوگوں پہ دیتے ہیں جن کی عمر 60 سے 70 سال سے زائد ہو, یا کوئی کوموربیڈیٹیز ہو لائک ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر. تو ان لوگوں میں عمومی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم میک شیور کرتے ہیں کہ ان کا امیونٹی لیول برقرار رہے, کیونکہ وہ آلریڈی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ آپ ان کا خون میں وائٹامن ڈی کی صحیح مقدار کو یقینی بنا سکتے ہیں. اور other than that, stay positive, stay happy, and may Allah keep all of us safe from this pandemic. Thank you so much. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی. پلیز اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.